नीतीश कुमार ने आज 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो जब कोई नेता कहता है, जैसे आज नीतीश कुमार कह रहे हैं, मैं नीतीश कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं, असल में हर नेता का यह सपना होता है कि वो मंच पर खड़े होकर एक दिन गवर्नर या राष्ट्रपति के साथ इस तरह मंत्री पद की या मुख्यमंत्री पद की शपथ लें। राजनीति में हर नेता का यह सपना होता है और नीतीश कुमार को तो ये मौका एक नहीं 7 बार मिला है। नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ का यह 7वां अवसर है। उनकी सभी 7 शपथ इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। 7 बार उन्होंने कब कब लिया है, ये उनके मंत्री हैं जो आज उनके साथ शपथ ले रहे थे। तो 240 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में इस बार जेडीयू के सिर्फ 43 एमएलए हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को इस बार काफी कमजोर माना जा रहा है। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को कमजोर करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है एलजेपी के चिराग पासवान ने। आपको यह लगता होगा कि चिराग पासवान शायद हार गए हैं, चिराग पासवान कुछ ज्यादा इंपैक्ट डाल नहीं पाए। 33 सीटों पर जेडीयू की हार चिराग पासवान की वजह से हुई है। इन 33 में से 28 सीटें ऐसी हैं जहां जनता दल यूनाइटेड दूसरे नंबर पर रही और हार का अंतर एलजेपी को मिले वोटों से भी कम रहा। अगर इन सीटों पर एलजेपी एनडीए से अलग नहीं होती तो जनता दल यूनाइटेड यहां चुनाव जीत जाती। इन 33 सीटों में 5 सीटें ऐसी हैं जहां एलजेपी दूसरे नंबर पर रही और यहां पर जेडीयू का नंबर तीसरा रहा। मतलब यहां भी जेडीयू और एलजेपी की लड़ाई में महागठबंधन का फायदा हुआ है। एलजेपी और जेडीयू की इस लड़ाई में जो बड़ी बातें निकली हैं उन्हें कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हालांकि उन्होंने नुकसान तो आरजेडी को भी पहुंचाया, लेकिन नीतीश कुमार उनके निशाने पर रहे। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन नैतिक तौर पर एनडीए में उनकी भूमिका अब जूनियर पार्टनर की हो गई है। चिराग पासवान की पार्टी भले ही सिर्फ 1 सीट जीती हो, लेकिन जो लक्ष्य लेकर वो चले उसमें सफल रहे। करीब 6% वोट के साथ एलजेपी बिहार में सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टियों में 5वें स्थान पर है। बिहार में एनडीए के सरकार के शपथ ग्रहण के बाद अब सभी की नजरें दिल्ली पर हैं और हो सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई जो सीट है वो चिराग पासवान को दे दी जाए और वो भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बन जाए। और यदि ऐसा हो गया तो जेडीयू और नीतीश कुमार के लिए ये एक और झटका जरूर होगा। पटना में आज हुए शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद चिराग पासवान ने ट्वीट करके नीतीश कुमार को बधाई तो दी है, लेकिन यहां भी चिराग पासवान ने तंज कसने से वो चूके नहीं। चिराग पासवान का वो ट्वीट इस समय आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें वो लिख रहे हैं, आशा करता हूं सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और आप एनडीए के ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। देखिए लिखा है एनडीए के ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री की 7वीं बार शपथ लेने के साथ ही नीतीश कुमार सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले नेताओं के क्लब में शामिल हो गए हैं। 3 मार्च 2000 को पहली बार वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और बहुमत न होने की वजह से उन्हें 10 मार्च 2000 को इस्तीफा देना पड़ा था। 47 वर्ष पहले जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। बिहार में वर्षों तक राजनीति करने वाले बड़े नेताओं ने अपनी शुरुआत इसी आंदोलन से की थी। नीतीश कुमार के साथ इन नेताओं में लालू प्रसाद यादव, शरद यादव और रामविलास पासवान भी शामिल थे। नीतीश कुमार कुल मिलाकर 13 वर्षों से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग के नाम है। वो 24 साल से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा कुछ और नेताओं के नाम आपकी स्क्रीन पर हैं जो सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। वो कुछ इस तरीके से हैं। इस समय नवीन पटनायक लगातार 20 साल से
20 वर्षों से ज्यादा वक्त से उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और उड़ीसा में अगले विधानसभा चुनाव 2024 में होंगे और अगर नवीन पटनायक तब तक मुख्यमंत्री रहे तो वह अपने इसी कार्यकाल में पवन चामलिंग का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। तो ये अगले 5 वर्षों में अगर नीतीश कुमार बने रहे तो वो भी एक नया रिकॉर्ड होगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन उनकी विचारधारा वाली कंफ्यूजन बिहार के लोगों के मन को अभी भी हैरान करती है। वो कभी आरजेडी और कभी कांग्रेस के साथ दिखते हैं तो कभी वो एनडीए के नेताओं के साथ दिखते हैं। आपने पहले देखा होगा। धारा 370 हटाने के फैसले की बात की जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने राज्यसभा में इसका समर्थन नहीं किया था। एनआरसी के मुद्दे पर नीतीश कुमार कई बार साफ कर चुके हैं कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। ये 2 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जहां नीतीश कुमार एनडीए और मोदी सरकार से अलग रास्ते पर चल रहे थे। 370 हटाने का मुद्दा, उस पर उन्होंने यू टर्न किया, फिर एनआरसी का भी उन्होंने विरोध किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, तो यहां आपने ये देखा कि कैसे नीतीश कुमार पहले लालू यादव के साथ, उनकी पार्टी के साथ सरकार बना चुके हैं, अब एनडीए में आ चुके हैं। पहले एनडीए के सदस्य रहे, फिर आरजेडी में चले गए। एक ज़माना ऐसा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी बनती नहीं थी, इसलिए उनकी विश्वसनीयता इस समय घेरे में है, सवालों में है।